आमिर से मिले। आमिर का टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़्यादा लो है, लेकिन अगर हम आमिर के ख़ानदान को देखें, उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हाई था। लेकिन ऐसा क्यों, उनका क्यों हाई था और आमिर का क्यों इतना लो है? वो ऐसे 3 काम नहीं करते थे जो आमिर करता है, जिसकी वजह से आमिर का टेस्टोस्टेरोन लो। तो नंबर 1 है हमारा हीट। इसके बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा, और ज़्यादातर जो अगली भी चीज़ें होंगी स्टूडियो में वो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। टेस्टिकल जो स्पर्म बनते हैं ना, जितने ज़्यादा वो होंगे ना आपके जैसा में, उतने ज़्यादा समझो कि आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होगा। हीट उनके लिए बहुत ही बुरी होती है। हीट के इर्द गिर्द उन्होंने जाना। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चाहते हो तो फिर आप हीट अपने अगर टेस्टिकल से इर्द गिर्द हीट कम कर दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपके ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं। पहली चीज़ है ना, वो है आपके हॉट शावर्स। तो हॉट शावर्स के अंदर तो जब आप हीट पड़ती है तो 50% स्पर्म्स मार जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा हॉट शावर लो। नहाने से पहले इतना था और नहाने के बाद इतना हो गया। बहुत बड़ा चेंज है। वो बाद में वापस आ जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके वापस लेवल पे पहुंच जाता है। सोल्यूशन है इसके, 2 सोल्यूशन है। तर ना, जब भी आप शावर कर रहे होगे तो साथ आपका कोमोट वगैरह वो होगा, उनके साथ आपका मुस्लिम शावर होगा। मुस्लिम शावर में ठंडा पानी आ रहा होगा, अपने उसको पकड़ना है और उधर स्प्रे करी जाना। वो वाला एरिया ठंडा रहे, ठीक है, और बाकी के जिस्म को आपको वो हीट मिल रही हो और आपको ठंड वगैरह ना लगे। के इर्द गिर्द वो मुस्लिम शावर भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि पहले एक बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा ना सुबह टाइम फ्रीज कर लो, और फिर बाद में जब नहाओ तो आप वो टुकड़ा तोड़ के उधर रखो। 2 मिनट गर्म पानी से नहाओ, बाजू को इस तरह रखना इस एंगल पे, तो वो पानी जो होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नीचे चले जाता है। तो ये है कि जिस भी तरीके से वो कूल रहेगा ना एरिया, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है चीज़ है। और वो है अंडरवियर। और अंडरवियर मुझे पहनना, पहली बात है अगर आप अंडरवियर पहनते हो तो मुझे आपसे कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोगों को बचपन में उनके मामा पापा ने, और वैसे मुझे अंडरवेयर पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे माँ बाप लाए हुए अंडरवेयर, कहते पहना करो अब, लेकिन मुझे बिल्कुल अंडरवेयर अच्छा नहीं लगता। उलझन होती है ना, वो उलझन इसलिए होती है क्योंकि उस एरिया में हीट हो जाती है जमा, और जब हीट जमा होती है तो आपको बताया तो है कि टेस्टोस्टेरोन का और हीट का क्या ताल्लुक है। इसी चीज़ है ना जो बड़ी कॉमन चीज़ है, वो ये है कि रुक मैं भी बताता हूँ। ज़्यादा ना तो अपनी टांगें पकड़ेंगे, फिर ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे रखेंगे और ऐसे बैठेंगे। वो क्या कीड़ा तुम लोगों में, ऐसे क्यों बैठते हो? ऐसे ऐसे क्यों बैठते हो? ऐसे तो कोई भी नहीं बैठता। बैठते क्यों हो? टांगे ऐसे रख के, ऐसे पकड़ के, ऐसे रख के ऐसे बैठते हो। ये क्या चवल है? इस तरह कौन बैठता है? ऐसे रखा करो और ऐसे बैठा करो। अपनी टांगे को ऐसे रख के बैठा करो ताकि अच्छी खासी स्पेस हो आपकी दोनों टांगों में। इस तरह बैठते क्यों हो? कंफर्टेबल आपको कैसे लगता है ये? और वापस हम अपने पोजीशन में आते हैं। हाँ, जोर के बैठना, वैसे तुम टांगे बहुत ज़्यादा खोलना भी बुरा लगता है, लेकिन इस सिचुएशन में आपको ये समझना होगा कि अगर आप टांगे ज़्यादा खोलोगे ना, कम खोलने के बजाय, तब फिर भी टेस्टोस्टेरोन के लिए ज़्यादा फायदा है। अभी अभी मैंने सिर्फ एक पहला पॉइंट कवर किया और आपने इस पहले पॉइंट में समझो कि कितना कुछ सीख लिया। और इस वीडियो के जो आखिरी पॉइंट है ना, आखिरी पॉइंट इधर एंड वाली, जेन्युइनली आपको इनफर्टाइल होने से बचा लेगी। ये जो हमारी चीज़ है ये भी यूनिक है, पुटिंग फ़ोन इन पॉकेट। अब आपको समझ लग गया फ़ोन को पॉकेट में रखना है, इसकी एक्सप्लेनेशन की क्या ज़रूरत है? साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप एक वीडियो के अंदर एक कॉन्सेप्ट समझते हो ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि यू मस्ट सेक्रीफाइस फॉर द थिंग दैट यू वांट, और द थिंग दैट यू वांट बिकम द सेक्रीफाइस। 1 घंटा किसी बंदे की बात सुनूंगा ना, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में ना सबकॉन्शियस में ज़्यादा इनग्रेव हो जाएगा और फ्यूचर में मुझे ये ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर मैंने एक वर्ड बस सुन लिया, 2-3 सेकंड मुझे लगे हैं सुनने में, तो ये मेरे पास दिमाग में थोड़ी देर रहेगा, फिर वापस चले जाएगा। किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन सुनते हैं ना, तो वो भी आपको फ़ायदा रखता है क्योंकि वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर बैठती है। ये ऐसी चीज़ है, इस तरह की चीज़ें अगली वाली इससे भी ज़्यादा यूनिक है। टावर्स वगैरह के सिग्नल होते हैं ना, वो सिग्नल होने की वजह से भी ना अभी टेस्टोस्टेरोन पे पता नहीं फ़र्क पड़ता है। मैं बस बेसिकली मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं ब्रो साइंस जानता हूँ। मुझे पता है कि मैं अगर ये करूँगा तो मुझे ये पता चलेगा। जब आप फ़ोन को उधर रखते हो ना, तो जो फ़ोन वगैरह से जो टावर वगैरह कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं ना, वो 4G के सिग्नल वगैरह और वाईफाई के सिग्नल आ जा रहे होते हैं। बेसिकली आपके टेस्टिकल्स के लिए बहुत बुरे होते हैं, तो आपने बेसिकली उसको बस अवॉइड करना है। मैं फ़ोन कहाँ रखूँगा? के कहा फ़ोन कहाँ रखना है? हाथ में, और कहाँ भाई? अब मैं जब भी जाता हूँ ना कहीं पे, क्या लो कि ये वाली जो लाइट है ना, ये फ़ोन है, इसकी लाइट देखो फिर ऐसे मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ऐसे ही जाता हूँ। पॉकेट से हाथ में रखो इसको। तीसरा और हमारा फाइनल पॉइंट है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स
प्लास्टिक से पहले आपको रीजन समझना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा ये बुरा क्यों ना। एक केमिकल होता है BPA, ठीक है, इसकी पूरी फॉर्म नहीं ज़्यादा मुझे आती। और BPA ना असल में पिछले वाले जो सदी थी, अभी 2000 जा रहा है, 1900s में BPA का ओरिजिन हुआ था। और BPA का असली में ये इसलिए बनाया गया था कि एक बर्थ कंट्रोल पिल ना, आपको मुझे लगता है कि पता क्या होता है, एक पिल जो कि कोई औरत खाती है जिससे उसके अंदर जो प्रोसेस वगैरह होता है वो रुक जाता है, उसको कहते हैं बर्थ कंट्रोल पिल। जो कि एक चीज़ है, इसका काम होता है कि वो हार्मोन्स को सप्रेस करे और एक नेचुरल प्रोसेस को होने से रोक दे। और वो आपके इर्द गिर्द हर रोज हो, हर चीज़ में हो। कमरे के इर्द गिर्द देखो, प्लास्टिक कहीं पे भी अपने इर्द गिर्द देखो, प्लास्टिक की चेयर है, प्लास्टिक के बर्तन। तो आपके खाने में भी प्लास्टिक है। आप जब खाना लाते हो प्लास्टिक में कवर होता है, जब वो हीट प्लास्टिक को लगती है तो वो प्लास्टिक देता है। अब एक कपड़ों में प्लास्टिक है, पॉलिएस्टर वाले कपड़े आप पहन रहे हो। इर्द गिर्द के लोग कहते हैं कि एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। भाई अगर फ्यूचर में आपके प्लास्टिक की वजह से बच्चे ना हो तो एक्सट्रीम बंदा क्यों ना हो, जेनुअनली अपने इर्द गिर्द देखो, कंट्रोल में लाओ। भाई भी अपना टेस्टोस्टेरोन मेजर करो, फ़ोन पॉकेट में ना रखो, ठीक है। और अपने इर्द गिर्द एस्टिकल्स को कूल रखना शुरू करो और अपने इर्द गिर्द प्लास्टिक्स में कमी कर दो। आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका टेस्टोस्टेरोन 20-30 क्या 40% से बढ़ जाएगा, 40-50% से बढ़ सकता है। क्या कुछ बंदों का 200% से भी बढ़ सकता है। वो बंदे इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इर्द गिर्द है। भाई आप खाने के चम्मच प्लास्टिक से होते हैं जिसमें आप खाना डालते हो। नॉन स्टिक फ्राई पैन होते हैं, समझो कि नॉन स्टिक के क्या चावल है, मेटल को चिपकना चाहिए यार, मेटल या किसी चीज़ को चिपकना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन पे एक इम्पोर्टेंट नोट ये है ना, आप टेस्टोस्टेरोन पे बहुत ज़्यादा फिक्र ना करो। टेस्टोस्टेरोन के इर्द गिर्द ना सीजन रखो। और ये चीज़ मैंने एक बंदे से सीखी थी, वो इंटेलिजेंट सीजन रखने हैं। सीजन का मतलब ये कि एक पीरियड हो जिसके अंदर आप इन पे फुल फोकस करो और फिर बाकी टाइम फिर आप इन पे ज़रा चिल कर लो। इस तरह भी मैं कुछ वक्त तक शुरू करूँगा अपना टेस्टोस्टेरोन वाला सीजन। उसके अंदर मैं शायद जाके एक ब्लड टेस्ट करवाऊँ, फिर अपना टेस्टोस्टेरोन अभी देखूँ कितना है मेरा। अंदर मैं प्लास्टिक से रिड्यूस करूँगा और इस तरह की 2-3 4 चीज़ें जिस तरह मैंने इस वीडियो में कवर की हैं, चीज़ें जो आपको 80% रिजल्ट देंगी। तो बाकी साल मैं इसके बारे में इतना वरी नहीं रहता। पहले 2-3 माह बाद या 4 माह बाद आप एक टेस्टोस्टेरोन का सीजन रख लो कि मैंने इस माह में अपना टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव रखना है। वरना अगर आप हर रोज़ सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करोगे ना, और फिर जब भी आप नया सीज़न करो ना, तो आप उस सीज़न से कोई ना कोई नई चीज़ सीख लो या कोई 2-3 चीज़ें नई सीख लो, उसको आप अपने रूटीन में शामिल कर लो हर रोज़ की। तो अगर आप अकेले फील करते हो, या अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा, अगर आप टेस्टोस्टेरोन के बारे में और जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे इस तरह की 1-2 वीडियोस और हैं, ठीक है। उसके अंदर मैं कोल्ड शावर ले रहा हूँ, उसकी थंबनेल ये है तो, लेकिन कोल्ड शावर होगा नहीं इसमें। तो आप जाओ और अब मेरे चैनल पर जाके वाली वीडियो देख लो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक होगा, उधर जाओ तो आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो और मेरे से टेस्टोस्टेरोन वगैरह इस तरह की चीज़ों पर थोड़ा और पूछ सकते हो। अगर मुझे ना पता हो तो भाई मैं जाऊँगा और फिर उस चीज़ को ढूंढ के लाऊंगा और आपको बताऊँगा। तो मैं चलता हूँ फिर, अल्लाह हाफिज़।